लवनिया में बड़का आहर जीर्णोद्धार का विरोध ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत हिरोडी थाना क्षेत्र के लवनिया गांव में बड़का आहर के जीर्णोद्धार को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा आहर के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई थी, जिसको लेकर खोरी महुआ एसडीपीओ ने गिरिडीह डीसी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था कि बड़की आहर की लगभग 3 एकड़ जमीन पर गांव के कुछ भूमिहार परिवारों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए देवरी अंचल के कर्मचारी एवं हिरोडी थाना प्रशासन बीते दिन मौके पर पहुंचकर संबंधित भूमि की नापी कर जांच की। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है। इधर बड़का आहर के जीर्णोद्धार को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि आहर का जीर्णोद्धार किया जाता है तो आसपास के किसानों की खेती योग्य जमीन और तालाब प्रभावित हो जाएंगे, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी को लेकर गांव में विरोध का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंचे देवरी सीओ ने ग्रामीणों को आश्वस्त कराते हुए कहा कि जांच में किसी अतिक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। और अंत में खबर पसंद आई हो तो सच साहित न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह खबर सभी लोगों तक पहुंच सके। और आइए क्या कुछ कहते हैं गांव वाले, सुनते हैं। सर आज यहाँ पे आए तो क्या कुछ हुआ है, क्या मामला है सर? डीसी सर के यहाँ से एक आवेदन आया था कि तालाब का जमीन अतिक्रमण किया गया है, तो हम लोग उसको नापी करके जेसीबी से चिन्हित करा दिए। उसमें कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है तालाब का जमीन पर। तो क्या मतलब यहाँ का निर्णय निकला है? अभी तो आज हम लोग अतिक्रमण मुक्त करा दिए जमीन को, उसको हम लोग रिपोर्ट कर देंगे डीसी सर को। ग्रामीणों के द्वारा देख रहे हैं कि विरोध किया जा रहा है काम को लेकर। विरोध है, विभिन्न तरह का विरोध है, उनका कोई जेन्युइन विरोध ऐसा पता नहीं चल पा रहा है क्या कर रहे हैं। 100 आदमी 100 मुँह का बात 100 तरह का बात तो बोल रहे हैं। तो आखिर क्या है इसका, क्या होगा आगे? फिर इसका कार्य आगे होगा सरकार का आदेश को लागू करना हम लोग का काम है। क्या मामला है आप लोगों का? सर हम लोग का यहाँ पे आए, हम लोग यहाँ आए थे, जैसे लघु सिंचाई विभाग का जो जेई सर, एसडीओ सर और कनीय अभियंता जो हैं, वो एक दिन यहाँ आए थे तालाब देखने के लिए। इसी क्रम में पूछताछ हुआ हम लोग से, तो हम लोग बोले सर ये तालाब अभी नहीं बनेगा, काहे कि तालाब के अगल बगल हम लोग का 5-10 एकड़ जमीन जो है सो यहीं पड़ता है। ये तालाब बनने से वैसे हम लोग का खेत डूबल रहता है सर सावन भादों में, और अगर आप तालाब बना दीजिएगा तो जो है सो पूरा खेत डूब जाएगा। तो हम लोग का इसी से भरण पोषण बाल बच्चा होता है। अगर यहाँ से गए एसडीओ साहब और जाके डीसी साहब को आवेदन दे दिए कि ग्राम लवनिया में बड़का आहर 3 एकड़ अतिक्रमण कर लिया है भूमिहार लोग। तो वही आज सीओ साहब आए थे, हम लोग कल गए सीओ साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए। जानकारी जब हुआ कि एसडीओ साहब आवेदन दिए डीसी साहब को, तो हम लोग गए वहाँ देवरी। तब सीओ साहब बोले कि आप लोग जो है सो तालाब का 3 एकड़ अतिक्रमण कर लिए हैं। तो हम लोग पूछे कि ठीक है अतिक्रमण कर लिए सर, आप मापी करके पैमाइश करके देखिए। तो वही आज सीओ साहब आए थे, कर्मचारी थे, सीआई थे, सब आके जो है सो मापी किए। तालाब जरा सा भी अतिक्रमण नहीं हुआ है। झूठ मूठ में जो है सो हम लोग को फंसाया जा रहा है। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग का मांग है सर कि जो है सो हम लोग का यही खेत डट्टा कट्ठा है, 10, 40, 50 घर का इसी से गुजर बसर होता है, माड़ भात सब बाल बच्चा खाता है इसी से। हम लोग का मांग का है कि तालाब नहीं बने, हम लोग को कोई मने नुकसान नहीं है उससे। तो तालाब बनना चाहिए या फिर नहीं बनना? अगर बनता है तो हम लोग सर बर्बाद हो जाएंगे। बनने से कैसे बर्बाद हो जाएगा? पूरा खेत डूब जा रहा है सर, जिससे हम लोग मने माड़ भात अपना उपजा के खाते हैं। तो आप जो भी आप लोगों का खेत है यही बस चारों अगल बगल एक कट्ठा किसी दूसरा का नहीं है सर, हम लोग छोड़ के। आप जाके एकदम पता कर लिए। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार चौधरी सर। घर कहाँ हुआ? लवनिया। कौन सा जगह है ये? लवनिया है सर, बड़का आहर। बड़का आहर। ग्रामीणों का आना मुख्य मुद्दा ये है, ये तालाब जो टेंडर हुआ है, सबसे पहले ग्रामीणों को किसी प्रकार की इसकी जानकारी नहीं है। जब हम लोगों ने अखबार और मोबाइल के माध्यम से देखा कि न तालाब हमारा नीलाम हो रहा है
एग्रीमेंट हो गया है, तब हम लोगों ने इसके लिए उपायुक्त महोदय, डीडीसी महोदय और अंचलाधिकारी को, सारे लोगों को आवेदन दिया कि तालाब अगर ये बनता है तो पूरे गांव लबनिया मौजा का यहाँ 10 एकड़ ज़मीन जलमग्न हो जाएगा और जिसके चलते पूरे गांव के लोगों को भूखमरी की समस्या आ जाएगी। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने आपत्ति जताया आवेदन दे करके, लेकिन इसके उपरांत जब लघु सिंचाई विभाग के एसडीओ साहब आए, जेई साहब आए, यहाँ उनके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने जाकर के आरोप लगाया कि पूरे तालाब का लगभग 3 एकड़ ज़मीन लबनिया मौजा के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इस बात को लेकर के हम लोगों को ज़्यादा नाखुशी है कि एक पदाधिकारी अगर इस तरह का आरोप लगा करके गांव के पब्लिक को तबाह करने के लिए चाहेगा। और इसमें क्या है, हम लोग बाल बच्चा और पर परिवार, ये टोला नहीं और 10 टोला, ये सब घूम फिर के हमारे मैदान खूब बढ़िया से कर शौचालय से चल जाता है। किसी का शौचालय है कि नहीं है अभी, लेकिन अभी भी मैंने इतना ही सफा से चल जाता है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार से गुहार लगाते हैं कि विकास हो, लेकिन यहाँ पे विकास हो रहा है तो आप लोग बोल रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये जितना बच्चा है सब छोटा छोटा एक स्नान करके अच्छा चला जाता है। अच्छा, अभी हम लोग को भादों महीना में मर जाएगा, हम लोग खूब बढ़िया जला लेते हैं ऊपर करके, अरे डोभा हो जाएगा, किसका ज़मीन में हम लोग जलाने जाएंगे? श्मशान भी, श्मशान, हाँ। अच्छा, छठ व्रत है, छठ पूजा होता है, कितना आराम से देखिए, इधर से सजावट होता है, ये होता है, और इसमें आता है। अच्छा, छठ पूजा में बाल बच्चा भी स्नान करता है, उस डोभा में उस तरह हो जाए तो वो भी नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को ये तालाब जैसे है वैसे रहना चाहिए। हम लोग को इसमें कमी है तो कोई नरेगा तरेगा पर हम लोग हासिल कर लेंगे, और नहीं तो अपनों कुछ काम करेंगे इसे।